हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस रीड आउट करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है हमारे जो गोल हैं, एम है, कोई पर्पस है, तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो हम जो हमारा बिजनेस है वो हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको ही आज हम एक्सप्लेनेशन रीड आउट करेंगे। ये हमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का चार्ट दे रखा है, आपको भी इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, ये है इकोनॉमिक, ह्यूमन, सोशल एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। आगे इनकी भी आगे क्लासिफिकेशन है, हम एक एक करके सबको रीड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? प्रॉफिट को कमाना बिजनेस का। अगर वो प्रॉफिट अर्न करेगा वही उसका रिवॉर्ड है, तभी वो काम कर रहा है ना कि हमें आगे जाके बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है। और प्रॉफिट हमें किस चीज़ के लिए चाहिए? अनसर्टेनिटीज़ के लिए चाहिए। अनसर्टेनिटीज़ क्या होती हैं? जैसे फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स। मान लीजिए आज किसी प्रोडक्ट का प्राइस 100 है, ठीक है, कल को वो 90 हो गया, या गवर्नमेंट ने रूल्स इशू कर दिए कि अभी ये 90 का प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, तो अभी उसमें अब उसने तो सारा जो प्रोडक्शन वगैरह की है इस हिसाब से की थी कि हमें ज़्यादा को मतलब प्रॉफिट होगा। बट अगर किसी टाइम अगर उसका प्रोडक्ट कम रेट पे बिक रहा है तो उसको उसके लिए भी प्रॉफिट को लॉस वगैरह जो इससे होगा फॉल इन प्राइजेस से, उसको कवर अप करने के लिए भी उसको प्रॉफिट की ज़रूरत है। फॉल इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर। अगर जो कंज्यूमर है आज कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आपके कंपटीटर्स का कोई प्रोडक्ट आ जाए, वो खरीदने लग जाए, तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट की ज़रूरत है। रिस्क ऑफ लॉस बाय गुड्स बाय फायर। अगर आपकी गुड्स मतलब आपके गोडाउन में जहाँ पे आपकी गुड्स पड़ी हुई हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो आपने बेचने थे, वहाँ पे अगर आग वगैरह लग गई तो वो रिस्क कवर करने के लिए भी आपको प्रॉफिट जो है उसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो ये लॉस वगैरह बियर नहीं कर सकता। प्रॉफिट और किस चीज़ के लिए चाहिए? सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल मतलब होता है जैसे लॉन्ग टर्म में हमने बिजनेस अपना कंटिन्यू रखना है तो प्रॉफिट होगा तभी तो वो आगे की काम के लिए बारे में सोच सकता है, अदरवाइज वो नहीं सोच सकता। एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन का मतलब होता है कि आज अगर मान लीजिए आप छोटे स्केल पे आप काम कर रहे हो, मान लीजिए आप 10,000 आपका प्रोडक्ट है कि आप 10,000 सेल कर रहे हो, इन फ्यूचर आप 10,000 थोड़ी ना बेचोगे। आप धीरे धीरे जब जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट्स होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो आप ये भी हो सकता है कि आप मंथली 1 लाख तक की प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। ठीक है, 1 लाख यूनिट्स आप बेच रहे हो, उससे क्या होगी? एक्सपेंशन होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, मोर ओवर एम्प्लॉयज़ डिमांड फॉर हायर वेजेस। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा अब उसको वेजेस भी देने पड़ेंगे, जो उसके मतलब जो पर्सनस उसके काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, वर्कर्स हैं, उसके लिए उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं जहाँ से उसने पैसे ले रखे हैं उनको वो पैसे भी रिटर्न करेगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा। तो इसलिए हमारा जो प्रॉफिट है ये कमाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें जो ह्यूमन नीड्स है, अब कोई ना कोई प्रोडक्ट हमें जो हम खाने के लिए, हमें खाना भी चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए हमें कपड़े चाहिए, तो वो भी क्या है? ह्यूमन नीड्स हैं हमारी, इसके लिए भी हमारी प्रोडक्शन वगैरह है हमें ज़रूरी है। गुड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एज पर लाइकिंग। जो जिस हिसाब से हमारा मतलब लाइकिंग है, मतलब हमें क्या पसंद है, हमारा क्या टेस्ट है, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली मतलब हम किस चीज़ को पहल देते हैं, रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कितना उस पर पे कर सकता है। अब हर कोई बंदा जो जैसे फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, अब वो हर रेंज में मिलते हैं आपको, 7,000 में भी, 8,000 में भी, आप 25,000 का, 30,000 का भी ले सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर है वो हर एक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट बनाएगा ताकि हर कोई बंदा उसको खरीद सके, हर एक रेंज वो उसको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रिएटिंग मार्केट। अब देखो प्रोड्यूसर है जिसने प्रोडक्शन वगैरह कर ली, अब उस नेक्स्ट उसका एम क्या होगा? मार्केट क्रिएट करना, ताकि लोगों को इसके प्रोडक्ट के बारे में पता चले कि इसने ये प्रोडक्ट बनाया है। जैसे ऐड वगैरह करेगा टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, तभी वो उसे खरीदेंगे वो वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अपने प्रोडक्ट की मार्केट को क्रिएट करना। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। In order to survive in the competitive world, one must have to satisfy the needs of consumer by supplying them better quality product at a lower price। अब उसको क्या करना होगा? जो प्रोडक्ट है उसको लोअर प्राइस पे, मतलब जितनी उसकी कीमत है उसमें थोड़ा सा मार्जिन रख के अपना
उसको बेचना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को। अब मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, अब उसमें धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि फीचर्स हमारे फ़ोन के, स्मार्टफोन्स के लगा लीजिए, पहले कुछ और फीचर्स थे, अब उसमें अपग्रेड कर रहा है। अगर वो अपग्रेड नहीं करेगा अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो कंज्यूमर है वो उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, जो और बेटर मतलब फ़ोन वगैरह है मार्केट में, तो वो खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो आपको मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, मतलब टिके रहने के लिए, आपको क्या करना होगा, जो अपने प्रोडक्ट है उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में बिक सकता है। नेक्स्ट है हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बिजनेस टू सर्व द सोसाइटी बाय सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस। अब सोसाइटी क्या है? जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अब देखिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई भी मार्केट है, वहाँ पे मान लीजिए आप डेली की यूज़ की चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो अगर वो उसको उस जगह पे नहीं मिलेंगी कंज्यूमर्स को, तो वो सोसाइटी की क्या करेंगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो बिजनेस का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस सोसाइटी को हर तरीके की जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको गुड्स दे, अच्छी क्वालिटी की दे और रीजनेबल प्राइजेस पे दें। मतलब उसका जो फेयर प्राइस है उसी पे दें, ये नहीं कि हम अपना मार्जिन बहुत ज़्यादा रख के वो प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का मतलब है कि जहाँ पे गुड्स की ज़रूरत है, जहाँ पे उसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर है, वो सारा स्टडी करेगा वहाँ पे जाके, और वहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट अपने बेचेगा। मतलब चाहे वो नेटवर्क के थ्रू भेजे या अपने डीलर्स के थ्रू भेजे, होलसेलर के थ्रू भेजे। होलसेलर क्या होता है, जैसे कोई प्रोड्यूसर से बल्क में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करता है, फिर आगे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो उनको बेचता है, फिर जो शॉपकीपर से फिर जो कंज्यूमर है वो अपना प्रोडक्ट खरीद सकता है। मतलब हर जगह पे वो अपनी प्रोडक्ट को, ऐसे ना हो कि एक ही प्लेस पे रखे और सब लोग वहाँ पे जाके नहीं ले सकते हैं। जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पे गुड्स अवेलेबल करवानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए अगर कोई बिजनेस अगर कोई बनेगा, ठीक है, अब वहाँ पे काम करने वाले जो पर्सन्स हैं, वर्कर्स हैं, या कोई कंपनी खुली है उसमें भी जो पर्सन्स काम करेंगे उनको क्या होगी, जॉब वगैरह मिलेगी, ठीक है। अब बिजनेस अगर आगे एक्सपेंड होता है तो उसके लिए उसको जैसे ट्रेड भी बढ़ेगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे सड़कें वगैरह की डेवलपमेंट होगी। अगर कोई बिजनेस का मतलब डेवलप हो रहा है तो वो वहाँ पे देखेगा कि वहाँ पे गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, जा सकेंगी, बसेस वगैरह, हर तरीके की ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे अवेलेबल होगी, ताकि वो प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। वेयर हाउसिंग वगैरह भी होगी, मतलब वेयर हाउस होता है जहाँ पे लोग अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन खुद अपने ही गोडाउन में उसको स्टोर करके रखेगा, ऐसे भी होता है कि वो कहीं और जगह, बहुत जगह, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा जगह है वो अपने वेयर हाउसेज, मतलब अपनी जो स्टोर है उसको रेंट पे भी दे देते हैं, हायर कर लेते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट यहाँ पे रख दीजिए और आपको बस रेंट दे दीजिए, हम आपकी गुड्स का, आपके प्रोडक्ट्स का ध्यान रखेंगे। अब इंश्योरेंस फैसिलिटी भी होगी, इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। वो कैसे, जैसे अब इनका जो प्रोडक्ट है बिजनेसमैन का, ठीक है, अब वो रास्ते में चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही उसको, ये भी हो सकता है कि ना हो, बट इंश्योरेंस कंपनी में तो काम चल रहा है ना, उनको तो अपना प्रीमियम मिल रहा है, और उनके जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी जॉब वगैरह मिल रही है। अगर वो इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, बिजनेस नहीं होगा, तो वो अपने प्रोडक्ट वगैरह की किसी की इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगी, ठीक है। अगर बिजनेस बढ़ रहे हैं तो कंपनीज काम कर रही हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा इनडायरेक्टली, इनमें भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एम्प्लॉयमेंट की, मतलब लोगों को जॉब्स मिलेंगी। अब बैंकिंग है, बैंकिंग में भी क्या होगा, जैसे बिजनेस को लोन वगैरह चाहिए अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को बनाने के लिए, तो वो उनसे लोन वगैरह लेते हैं, तो इससे बैंकिंग सिस्टम का भी क्या है, डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट है इसमें ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब होता है जितनी आपको ज़रूरत है बस आपको उतना ही आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आप यूज़ मत कीजिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, हमारी एयर हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करी जाएंगे, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो बिजनेस को इन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है कि ये आगे ख़त्म ना हो जाए, कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको ये चीज़ मिलती रहे। अब देखिए जो जैसे चिमनियाँ वगैरह बनाई होती हैं, धुआं वगैरह निकलता है फैक्ट्रीज से, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूट होती है, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बीमारियाँ बहुत बढ़ती हैं। तो उनको इस हिसाब से अपने प्रोडक्ट वगैरह बनाएं कि वो
रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो, मतलब जहाँ पे लोग वगैरह नहीं रह रहे हैं ज़्यादा, ताकि जो उनसे धुआं वगैरह उठे उससे बीमारियाँ लोगों तक ना फैलें। और उसको उसके लिए पेड़ वगैरह लगाए या जो भी उसको आगे सिस्टम बनाए गए हैं उसको वो फॉलो करे, ताकि उसका जो धुआं वगैरह है उसका प्रॉपर ख़त्म हो जाए, वो उसको हार्मफुल ना हो। वाटर वगैरह अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो उतना ही यूज़ करे जितना उसको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा वो वेस्ट ना करे। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स। अब क्वालिटी गुड्स का मतलब होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब पुअर क्वालिटी के नहीं होने चाहिए, कंज्यूमर के लिए फिट होने चाहिए, उसकी हेल्थ को नुकसान नहीं करना चाहिए। कंज्यूमर इज़ द किंग। कंज्यूमर को किंग क्यों कहा गया है? अगर मान लीजिए कंज्यूमर नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस है वो सर्वाइव नहीं करेगा, कोई उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो हमें जो भी प्रोडक्ट बनाना है कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली बनाना है। ये हमने लाइन पहले भी रीड आउट की है कि उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो, लाइकिंग एंड रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो, तभी वो प्रोडक्ट आगे चलेगा। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट उसने बनाया है जो कंज्यूमर को पसंद ही नहीं है तो वो बिकेगा कहाँ से? तो हमें ऐसे ही प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो कंज्यूमर को पसंद है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के साथ हमें क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए कि जो भी हमारे टैक्सेस वगैरह हैं, अब देखिए प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी टैक्सेस उसके बन रहे हैं, जीएसटी वगैरह बन रहा है, ठीक है, वो उसको पे करे। जो भी वो इनकम कमा रहे हैं उसके ऊपर अपना इनकम टैक्स वगैरह दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी, अपना टैक्सेस वगैरह अपना टाइमली पे करे, ताकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू हो और गवर्नमेंट अपना पब्लिक के डेवलपमेंट के ऊपर पैसे लगा सकें। ऑन द अदर हैंड द बिजनेसमैन शुड नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। इंडल्ज मतलब उसको क्या नहीं करनी चाहिए? करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब जो गलत चीज़ें हैं वो नहीं करनी चाहिए। लाइक ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है, मतलब गवर्नमेंट ने बैन किए हुए हैं, उसको वो बना के नहीं बेचने हैं। होर्डिंग का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग खरीदते हैं बट उसने बहुत सारा स्टॉक अपना जमा करके रखा है और वो लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, ताकि डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा, जब लोग कहेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, इसकी शॉर्टेज है, तो लोग क्या करेंगे? जिसको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो उसके लिए ज़्यादा प्राइस भी देने के लिए तैयार होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? उसको स्टोर करके रख लेते हैं और बोल देते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये वो कुछ भी बहाने बना देते हैं। और जब लोग कहते हैं कि हमें इतने प्राइस पे चाहिए, हम बहुत ज़्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार हैं, तब वो उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। या फिर जब मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब वो उस प्रोडक्ट को देते हैं, जब कम प्राइस होता है वो उसको नहीं देते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कि होर्डिंग। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। एंड स्मगलिंग ऑफ फूड्स। स्मगलिंग का मतलब आप सब लोगों को पता ही होगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी स्मगलिंग कर रहे हैं। इन दिस वे ही कैन कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। तो अगर वो सही चीज़ें करेगा तभी वो उसके गवर्नमेंट के साथ उसको कोऑपरेट करना चाहिए।